सच बताऊं, मैंने कमाना शुरू नहीं किया, फिर भी मेरे पास 5,000 रुपए बचने लगे। और वजह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी आदत थी जो हम सब रोज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। हम औरतें घर चलाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, पर कभी अपनी छोटी छोटी खर्च करने की आदतों को नहीं देखती। मैं भी नहीं देखती थी। मैं भी पहले वही करती थी जो ज्यादातर घरों में होता है। जब भी सब्जी लेने जाती थी तो 20-30 रुपए बचते थे तो सोचती थी चलो टॉफी ले लेते हैं, बच्चों के लिए चिप्स ले लेते हैं, या कभी ऑनलाइन सेल दिखी तो बिना सोचे कुछ छोटा सा ऑर्डर कर दिया। अरे सिर्फ 199 ही तो है, यही 199, 299, 149। ऐसे छोटे छोटे पैसे धीरे धीरे कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। मैं भी पहले वही करती थी जो ज्यादातर घरों में होता है। जब भी सब्जी लेने जाती थी तो 20-30 रुपए बचते थे तो सोचती थी चलो टॉफी ले लेते हैं, बच्चों के लिए चिप्स ले लेते हैं, या कभी ऑनलाइन सेल दिखी तो बिना सोचे कुछ छोटा सा ऑर्डर कर दिया। अरे सिर्फ 199 ही तो है, यही 199, 299, 149। ऐसे छोटे छोटे पैसे धीरे धीरे कहाँ चले जाते थे पता ही नहीं चलता था। फिर एक दिन अचानक मेरे एक बहुत करीबी दोस्त का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी, वो रो रही थी। पहले तो मैं घबरा गई। मैंने पूछा क्या हुआ। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बस इतना कह पाई, मुझे अभी पैसे चाहिए, कुछ तुम्हारे पास है क्या? उस वक्त मेरा दिल जैसे बैठ गया। मैंने तुरंत अपने पास देखा, मेरे पास थे बस 500, और थोड़े बहुत मिलाकर शायद 1-2 हजार भी नहीं बनते थे। मैंने फिर पूछा क्या हुआ। उसने बताया कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों पैर में फ्रैक्चर है और तुरंत पैसे चाहिए इलाज के लिए। उसकी आवाज में डर था और वो बार बार रो रही थी। उस पल मैं खुद भी अंदर से हिल गई। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी। हाथ में फोन था, दिल में दर्द था, लेकिन जेब खाली थी। मैं सोच रही थी, अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं तुरंत उसे भेज देती। वो मेरी अपनी थी, उसकी तकलीफ मुझे महसूस हो रही थी। लेकिन सच ये था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। बाद में उसने किसी से उधार लेकर इधर उधर से जोड़कर अपने हस्बैंड का इलाज कराया, लेकिन उस दिन मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी। उस रात मैं सो नहीं पाई, बार बार वही आवाज कानों में गूंज रही थी, कुछ पैसे हैं क्या? और मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। हम घर चलाते हैं, हर महीने खर्च मैनेज करते हैं, लेकिन जब सच में इमरजेंसी आती है तब हमारे पास अपने नाम का क्या होता है? उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, सेविंग लक्ष्यूरी नहीं है, जरूरत है। और उसी दिन मैंने बस एक फैसला लिया, अब चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो, मैं अपने लिए इमरजेंसी के लिए अलग से सेविंग करूंगी। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन इरादा बड़ा था, क्योंकि मुझे दोबारा वो फीलिंग नहीं चाहिए थी कि कोई अपना मदद मांगे और मैं सिर्फ काश कहकर रह जाऊं। हम सब अपने घर के लिए जीते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जो अचानक जरूरत पड़े तो हम बिना सोचे निकाल सकें? मैं आज आपसे सच में पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास अपने नाम की कोई सेविंग है? ऐसी सेविंग जिसे जरूरत पड़े तो आप बिना किसी से पूछे इस्तेमाल कर सकें? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद हमारी कहानी किसी और की आंखें भी खोल दे। तब मैंने बस एक फैसला लिया कि अब से मैं हर छोटा बचा हुआ पैसा अलग रखूंगी, खर्च नहीं करूंगी। चाहे 10 रुपए हो या 50 रुपए, मैं उसे खर्च करने की जगह बचाऊंगी। और मैंने घर में एक छोटा सा डब्बा रख दिया, बहुत साधारण सा, कोई फैंसी गुल्लक नहीं, बस एक खाली डिब्बा। और खुद से वादा किया, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ जाएगा। पहले हफ्ते में सिर्फ 320 रुपए जमा हुए। मुझे लगा इतना ही, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने एक और आदत जोड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय 24 घंटे का रूल। अगर कुछ लेना है तो तुरंत नहीं लूंगी, एक दिन रुकूंगी। अगर अगले दिन भी लगे कि सच में जरूरत है तब लूंगी। आप यकीन नहीं करेंगी, आधी चीजें
अगले दिन खुद ही बेकार लगने लगती थीं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कोई महंगाई नहीं है, हमारी इम्पल्सिव आदतें हैं। सेल देखकर दिल खुश हो जाता है, 50% ऑफ। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें वो चीज सच में चाहिए थी? अगर नहीं चाहिए थी तो 50% ऑफ नहीं, 100% लॉस है। 3 महीने बाद जब मैंने वो डब्बा खोला, उसमें 4,870 रुपए थे और चौथे महीने की शुरुआत में ही वो 5,000 पार कर गया। मैं खुद हैरान रह गई। मैंने कहीं एक्स्ट्रा कमाई नहीं की थी, कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था, बस अपनी एक आदत बदली थी। और सबसे बड़ी बात, उस 5,000 ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए तो कॉन्फिडेंस दिया। मुझे लगा कि मैं अपने पैसों को संभाल सकती हूँ। मैं सिर्फ घर चलाने वाली नहीं हूँ, मैं घर की फाइनेंशियल मैनेजर भी हूँ। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट आदतें बताती हूँ जो मैंने अपनाई थीं। पहली, नो रैंडम स्मॉल स्पेंडिंग। छोटे छोटे स्नैक्स, अननेसेसरी ऑनलाइन आइटम्स, बार बार छोटी ट्रीट्स, ये सब मिलकर महीने में 1,000 से 1,500 खा जाते हैं। दूसरी, लिस्ट बनाकर शॉपिंग। बिना लिस्ट के कभी मार्केट नहीं जाऊंगी। तीसरी, यूपीआई हिस्ट्री देखना। महीने के एंड में मैं अपनी पेमेंट हिस्ट्री देखती थी और ऑनेस्टली कहूं, वहां सच सामने आ जाता है। हमें पता चल जाता है पैसा कहाँ बह रहा है। एक और चीज मैंने की, मैंने घर के खर्च में से 500 रुपए अपने नाम कर दिए। मतलब ये कि चाहे कुछ भी हो, ये 500 मैं पहले अलग रखूंगी, बाद में खर्च सोचूंगी। पहले सेविंग, बाद में स्पेंडिंग। हम हमेशा उल्टा करते हैं, पहले खर्च, जो बचे वो बचत, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं। बहनों, हम मिडिल क्लास घरों की औरतें हैं, हम करोड़ों नहीं कमा रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। 5,000 शायद किसी के लिए छोटी रकम हो, लेकिन अगर हर 3 महीने में 5,000 बचें, तो साल में 20,000। और अगर ये आदत 5 साल चली, तो 1,00,000 से ज्यादा। और सोचिए, ये पैसा इमरजेंसी में कितना काम आएगा। बच्चे की फीस अचानक बढ़ गई, घर में मेडिकल जरूरत आ गई, या फिर खुद के लिए कोई कोर्स करना हो। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उस दिन जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने ऊपर खर्च मत करो। हम भी डिजर्व करते हैं अच्छा सूट, अच्छा बैग, अच्छा खाना। लेकिन डिफरेंस है खुशी के लिए खर्च और आदत के लिए खर्च में। आदत वाला खर्च धीरे धीरे हमें कमजोर बनाता है। सोच समझकर किया खर्च हमें खुश भी करता है और गिल्ट फ्री भी रखता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, तो बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए। अगले 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, हर एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा अलग रखिए। ऑनलाइन कुछ लेने से पहले एक दिन रुकिए। महीने के अंत में अपनी यूपीआई हिस्ट्री देखिए और फिर खुद बताइए, क्या फर्क पड़ा या नहीं। हम औरतें बहुत कुछ संभाल सकती हैं, तो अपने पैसों की आदत क्यों नहीं संभाल सकती। पैसा मेहनत से आता है, लेकिन टिकता आदतों से है। मेरी इस एक आदत ने मुझे 5,000 बचा कर दिए, लेकिन असली फायदा ये था कि उसने मुझे खुद पर भरोसा दिलाया। और जब एक औरत को अपने ऊपर भरोसा आ जाता है, तो वो घर भी बदल सकती है, अपनी जिंदगी भी। अगर आपको लगता है कि ये बात दिल को लगी, तो इसे आज से शुरू करिए। छोटा कदम है, लेकिन असर बड़ा होगा। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कमाने से नहीं, संभालने से होती है। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, अगर आप पैसे बचा भी लेती हैं, लेकिन उन्हें घर में कहीं छुपाकर रख देती हैं, किसी को बताए बिना, तो वो पैसे कभी बढ़ेंगे नहीं। हम में से बहुत महिलाएं यही करती हैं, थोड़े थोड़े पैसे अलग रखती हैं, लेकिन बस रख देती हैं, डर से, इनसिक्योरिटी से, या इस सोच से कि कम से कम कुछ तो अपने पास है। मैं भी यही करती थी। लेकिन सच ये है, जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है, वो बढ़ता नहीं है। इसी गलती के बारे में मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है कि पैसे को सिर्फ बचाना नहीं, उसे बढ़ाना भी जरूरी है।
बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि 5,000 को 10,000 कैसे बनाया जा सकता है, बिना रिस्क के, बिना टेंशन के। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखिएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी और कॉन्फिडेंस भी। धन्यवाद।